में तब भी हमें खुशी है कि चलो भगवान कर रहे हैं, भगवान का दिया है। एक भजन में हम गाते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। मुझे फूल भी तेरे अच्छे हैं क्योंकि वो भी तूने दिए, तो कांटे भी तूने दिए, अच्छा तूने दिया तो बुरा भी तेरा है। ये होता भक्ति का भरोसा। थिंक सो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इस टॉपिक के बारे में बात की, बिकॉज एक्चुअली मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू से एक टॉपिक को स्पेसिफिकली प्रमोट करती हूँ। वो है एटलीस्ट शादी से पहले सेलिब्रेट रहना, और जो हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचार्य के जो रूल्स है वो फॉलो करना। अब अगर आप साइंटिफिकली सोचो, यस इसका बेनिफिट तो है, बिकॉज जो साइंस ने भी प्रूव किया जो ओजस है उसकी इतनी शक्ति है कि आपकी क्रिएटिव अगर आप उसको प्रिजर्व करो, आपकी क्रिएटिविटी, आपका काम कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। बिल्कुल। आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक के ऊपर? आप बहुत बहुत अंदर से पावरफुल महसूस करोगे। क्या होता है ना, आज के बच्चे अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा हर चीज़ में वेस्ट कर चुके होते हैं कि इवन आफ्टर मैरिज उनके पास ना तो शरीर में, ना दिमाग में, ना उनके थॉट्स में कोई एनर्जी बचती नहीं है। जी। तो ब्रह्मचर्य हमारे शास्त्रों ने हमारी लाइफ को 4 आश्रम में डिवाइड किया है। आपको बचपन, आपकी जो जवानी होती है, जब आप यंग होते हो आपको ब्रह्मचर्य निभाइए, फिर आप गृहस्थ में जाइए, गृहस्थ में जाके फिर आप एक टाइम आता वानप्रस्थ, मतलब अब आप थोड़े से डिटैच हो जाइए, अब आपका पूरी लाइफ हो गई। एंड फोर्थ इज संन्यास, जब आपको दुनियादारी में एकदम ही नहीं इन्वॉल्व होना तब आप संन्यास ले सकते हो। बट एटलीस्ट जो ये मैरिज से पहले ब्रह्मचर्य ये तो मस्ट है। जी। अदरवाइज आप देखोगे कि आपकी जो आगे आने वाली लाइफ है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, आप किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो हमारे शास्त्रों की बात एकदम लॉजिक के साथ है, तो इसलिए उसको उसी प्रोसेस से निभाओगे तो आप देखोगे कि आपकी जीवन जीने के जो तरीके हैं आप उसमें बहुत खुशी महसूस कर पाओगे। नहीं तो बिकॉज अगर आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करो देन एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है आपकी, जो बिल्कुल एक तो इमेजिनरी है, एलूजन में, एंड पूरी लाइफ आप सोचते हो कि हाँ तब मुझे खुशी मिलेगी, इससे मुझे खुशी मिलेगी, जो रियल होती नहीं है। अब इसको ही आगे बढ़ते हैं, मैं बात करना चाहती हूँ स्पेसिफिकली वुमेन के लिए। रसराज महाराज जी भी आए थे यहाँ हमारे पॉडकास्ट में जो सुंदरकांड को करते हैं, तो उनने समझाया था अपने तरीके से कि क्यों स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए जब उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही होती है क्यों उनको शायद मंदिर जाना या मंत्र पढ़ना नहीं करने चाहिए। तो आप बता सकते हो कि स्पेसिफिकली भागवतम में इसका कुछ बताया जाता है? आई डोंट थिंक सो, मैंने भागवत में ऐसा कुछ भी पढ़ा है। हाँ, कुछ कुछ अन्य ग्रंथ हैं जिनमें इनके बारे में बताया गया है। देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से बोलती हूँ कि हाँ, हमारे समाज ने और हमारे शास्त्रों ने कुछ रूल्स बनाए थे, उनके दोनों ही पहलू है। कुछ इसलिए भी बनाए थे कि जब महिला इन 4 दिनों में होती है तो वो ज़्यादा काम ना करे, घर में रहे, रेस्ट करे, बाहर ना जाए, और ज़्यादा काम करेगी तो उसको अच्छा फील बॉडी को नहीं होगा, तो इसलिए उसके 4 दिन रेस्ट के, आप आराम से रेस्ट करिए, आपको घर का काम करने की ज़रूरत नहीं है, रसोई में मत घुसिए। मंत्र जाप की बात करें, भगवान के नाम की बात करें, तो उसके लिए ना तो कोई दिन होता है ना कोई समय होता है। जैसे हम उन 3-4 दिनों में भी खाना खाना नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, तो भगवान का नाम भी क्यों छोड़े? जी। ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप इतने दिन तक भगवान का नाम नहीं ले सकते। हाँ, अगर हमारे समाज ने कुछ नियम बना दिए कि मंदिर नहीं जाना, तो हम उसको भी क्यों फोर्स करें कि नहीं हम तो इसी समय जाएंगे। ठीक है, हम, मेरे भगवान मेरे मन में भी है, अगर कोई मंदिर नहीं भी जा सकता तो मेरे भगवान को मैं घर में बुला सकती हूँ, अपने अंदर भी है। अपने अंदर भी है। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को, विमेंस को भी ज़्यादा फोर्स करना चाहिए कि नहीं नहीं हम तो अभी करेंगे। नहीं, हमको, अगर आपको इस चीज़ में खुशी मिलती है तो हम अपने मन में भगवान को याद करेंगे, हम भजन करेंगे, हम मंत्र जाप करेंगे। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इस समय आप मंत्र जाप नहीं कर सकते। मंत्र जाप आप उस समय भी कर सकते। हाँ, कुछ कर्मकांड के नियम होते हैं पूजा पाठ के कि आप वो उस समय मत करिए, तो ठीक है, मन से कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार तो ये कहते हैं कि भक्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं है, पूजा के लिए हो सकती है, समाज ने कुछ रोक टोक बनाई है, हम उसको फॉलो करते हैं और करना चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन भक्ति तो मन की बात है, तो वो हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जी, ये
बहुत अच्छी बात कही आपने कि हाँ शायद जो रिचुअल्स हैं वो लोग ने सोच के ही बनाए थे, लेकिन जो स्पेसिफिकली हरे कृष्णा महामंत्र है, अगर आपकी पीरियड्स चल रहे हैं, जैसे आप फीवर भी है कोई भी चीज़ है, तो वो आप रिसाइट कर वो सकते आप हैं। चैंट कर सकते डेफिनेटली आप इवन चांटिंग कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर जो युग चल रहा है एरा कलयुग, इसमें तो सबसे ज़रूरी तो नाम जाप ही है। पूजा पाठ नहीं भी हो रही तो इट्स ओके, हम नाम जाप करते रहेंगे, हमको वही चीज़ मिलेगी जो पूजा से मिलती है, तो आप वो करते रहिए, उसको नहीं छोड़ना कभी। जी। और चित्रलेखा जी, जैसे ऑफ कोर्स न्यूज़ में जो कोलकाता में हुआ है और ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हैं जो फीमेल्स के साथ ये बिहेवियर हो रहा है। अब डेफिनेटली ऑफ कोर्स जो लीगली है, जो आदमी को समझाना चाहिए, वो एक तरफ की बात है, लेकिन जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप एक फ़ीमेल हो, अब आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मुझे अपने हिसाब से लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस है यूएस में, इवन जो वहाँ पर सारे इंडियन फीमेल्स होती थी, वो ऑन बिकॉज़ ऐसा सोसाइटी बन गया है, वो कपड़े पहन रहे, जैसे मिनी स्कर्ट्स पहन लिए, अपने स्किन को दिखाना, वहाँ एक फ़ैशन बन गया है, एंड एज़ टाइम प्रोग्रेसेस वो और ही डिटोरिएट होता जा रहा है। अब इंडिया में भी आई थिंक ये यही शुरुआत हो गया है, तो वो कितना ज़रूरी है, बिकॉज़ आप प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या थॉट्स है उसके बारे में? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आप कोलकाता वाली घटना की बात कर रहे हैं, इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो उसका कपड़ों से कोई लेना देना है, क्योंकि ऐसी जो इंसिडेंट है वो 5 साल की बच्चियों के साथ भी हो रहा है और 80 साल की जो एज्ड विमेन है उनके साथ भी हो रहा है। तो वो जो केस है वो तो पूरा की पूरा डिपेंड करता है हमारी खुद की मेंटलिटी पर। अगर जिसका माइंड गंदा है वो हर जगह गंदा देखेगा। वो 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे। 5 साल की बच्ची क्या करेगी, क्या दिखाएगी। तो उस पर्टिकुलर केस की मैं बात करूँ तो वो तो पूरा की पूरा हमारी गंदी मानसिकता पे है। गंदी मानसिकता वाला हर जगह गंदगी देखेगा। राक्षस, मैं कहती हूँ राक्षस कोई 2 सींग वाले नहीं होते। समाज में यही लोग राक्षस हैं जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ऐसा काम करते हैं। दूसरी जो आपने बात कही कपड़ों की, आई एम सो ग्लैड कि आपने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया एंड यू बिलीव इन इट कि ये जो आजकल हम लड़कियां हैं, हम हमेशा बात करती विमेन एम्पावरमेंट की, हम हमेशा बात करती हैं पुरुषों के साथ कंपेयर साथ चलने की। अच्छा है, देश आगे बढ़े, महिला, मैं खुद महिला हूँ, हम हज़ारों महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन ये जो बात है ना, जो महिला कहती है कि मैं कुछ भी कपड़े पहनूं, तुम अपनी नज़र सुधारो, मैं कुछ भी पहनूं तुमको क्या, ये एकदम गलत है। जी, अगर आप छोटे कपड़े पहनती हैं तो ये आपकी अपनी मानसिकता को दिखाता है। आप कह रहे नहीं छोटे कपड़ों से छोटी मानसिकता थोड़ी ना दिखती है। एक छोटी सी ये कोई भी चीज़ है, लैंप ले लो, बुक ले लो, ये प्लांटर ले लो, ये सब ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन कोई महंगी चीज़ होगी, डायमंड होगा, कोई गोल्ड होगा, तो आपने उसको अपने किसी घर में अच्छे से लॉक करके, उसको किसी कवर में रख के, किसी बॉक्स में रखा होगा, फिर उसके अंदर कोई सॉफ्ट कपड़ा होगा, उस पे डायमंड रखा होगा। यानी उसकी सेफ्टी ज़्यादा होती है बिकॉज़ वो महंगी है, उसकी कीमत, वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर कोई महिला ढकी है, प्रोटेक्शन में है, अपने आप को थोड़ा सेफ रख रही है, किसी के संरक्षण में, फादर, ब्रदर, पति, किसी के गाइडेंस में है, छाया में है, तो इट डजंट मीन कि वो कमज़ोर है। इट मीन्स कि उसकी कीमत ज़्यादा है। एक महिला को वो बोलेंगे अरे पुरुष भी तो ऐसे घूमते हैं, लड़के भी तो ऐसे घूमते हैं, शॉर्ट्स पहनते वो भी तो शॉर्ट्स पहनते, लेकिन लड़की की कीमत, नारी की कीमत लड़कों से कई गुना ज़्यादा होती है। पावर भी बहुत, पावर ज़्यादा होती है। तो अगर आप किसी प्रोटेक्शन में हो, इस मीन्स आप पावरफुल ज़्यादा हो। आपको खुश होना चाहिए कि हमारी कीमत ज़्यादा है, इसलिए हमको अपने अदम में रहना है, अपनी मर्यादा में रहना है। इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि नहीं हम क्यों पहने हैं, लड़के भी तो ऐसा करते हैं। आजकल आप
किसी भी बड़े मेट्रो सिटी में चले जाओ, आपको लड़कियां स्मोकिंग करती नजर आएंगी खुलेआम। जो जी। पहले न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में आप देखते थे, आज इंडिया में कहीं चले जाओ आप, और वो फिर क्या कहती है कि हम भी तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं, और नारी जब मर्यादा में रहती है तो उसकी सुंदरता ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी सुंदरता आपका श्रृंगार है, आपके कपड़े हैं, उसमें आप सुंदर ज़्यादा दिखोगी, ना कि जस्ट आप अपने बॉडी को शो करेंगे, उसमें आपकी सुंदरता होगी। जी, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करती हूँ, बीइंग अ फीमेल माई सेल्फ। और स्पेशली जब से मैं इंडिया आई और मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मुझे खुद रियलाइज़ हुआ, बिकॉज वहाँ पर भी जब मुझे फ्रेंड से पीयर प्रेशर मिलता था, तो अब जाके मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ, हमारा जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है, जो ये वैल्यूज़ हैं जिसके बारे में आपने बात की, वो कितनी ज़रूरी हैं। जी। चित्रलेखा जी, जब मैं एक्चुअली 1 साल से खुद 16 माला करती थी हरे कृष्णा महामंत्र के लिए, और डेफिनेटली मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। पूरा जो माइंड की प्यूरिफिकेशन होती है उस टाइम पे, इट वाज वेरी वेरी पावरफुल। उस टाइम में बहुत क्वेश्चंस होते थे, और मैं मोगिला प्रभु भी यहाँ पर आए मैं पॉडकास्ट में, और मैं जी। खुद क्वेश्चंस पूछी थी कि यू नो महामंत्रा का क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। उस टाइम पे मेरा एक ये भी क्वेश्चन था कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो ऋग्वेदस में भी मेंशन की जाती है, और मैंने 1 साल मंडुक्य उपनिषद की भी क्लास ली थी अपने गुरु से, स्वामी सर्वप्रियानंद जी। वहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात की जाती है कि वो सच तो है साइंटिफिकली, लेकिन वो लोअर नॉलेज है इस रिलेटिव मटेरियल वर्ल्ड के लिए। राइट। क्या एस्ट्रोलॉजी और हरे कृष्णा महामंत्र जो है उसके बीच में कोई कनेक्शन है? मैं इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आई बीन टोल्ड कि जैसे आप मंत्र करते रहोगे, इन अ वे आपके जो नेगेटिव कर्म हैं पास्ट के, वो डिज़ोल्व होते हैं कोई वे से। पर आप इसको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो। ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी इज़ अ थिंग। एस्ट्रोलॉजी एक शास्त्र है, एक प्रोसेस है। जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए आई थिंक वर्क भी करता होगा, बट मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी अल्टीमेट ट्रूथ नहीं है। आप ये कह सकते हो एस्ट्रोलॉजी कैन प्रिडिक्ट 50-50 मे बी, 100% तो कोई भी प्रेडिक्ट इस दुनिया में भगवान के अलावा कौन बता सकता हमारा भविष्य। बट इतना बता सकता है, जस्ट एन एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा स्वीट्स खा रहे हो तो डॉक्टर आपको एडवाइस देता है कि आपका शुगर लेवल हाई है, थोड़ा इसको अवॉइड करो, अदरवाइज डायबिटीज़ हो जाएगी। इट्स अ प्रिडिक्शन, इट्स नॉट अ फैक्ट। तो एस्ट्रोलॉजी इज़ अ प्रिडिक्शन कि शायद आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इसको थोड़ा ठीक कर लो तो ये ठीक हो सकता है। बट हरे कृष्ण महामंत्र की जो आपने बात करी, हरे कृष्ण महामंत्र इज़ अबाउट 100% सरेंडरिंग योर सेल्फ टू कृष्ण। अब जब बात सरेंडर की हो जाती है तो सरेंडर मीन्स टोटल बिलीव, भरोसा भगवान पे। और जब भरोसा हो गया तो फिर एस्ट्रोलॉजी और भरोसा दो अलग अलग चीज़ है। एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा और महामंत्र पे भरोसा मतलब भगवान पे छोड़ देना कि अब तू जैसा चाहे वैसा रहे, अच्छा हो गंदा हो, अच्छा हो बुरा हो आपका। तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजी और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र या इसको जो फॉलो करने वाले हम लोग हैं उनका ज़्यादा मेल नहीं खाता। इसलिए नहीं कि एस्ट्रोलॉजी होती नहीं, होती है, बट हमको इसलिए उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि हमारे लिए हरे कृष्ण महामंत्र इज़ अल्टीमेट। हमारे लिए भगवान का नाम सब कुछ है। उसके बदले अब भगवान गलत भी कर रहे होंगे लाइफ में, तब भी हमें खुशी है कि चलो भगवान कर रहे हैं, भगवान का दिया है। एक भजन में हम गाते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। मुझे फूल भी तेरे अच्छे क्योंकि वो भी तूने दिए, तो कांटे भी तूने दिए, अच्छा तूने दिया तो बुरा भी तेरा। ये होता भक्ति का भरोसा। तो अगर इस तरीके से आप बात करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी में फंसना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी क्या है, धीरे 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 जब आप उसमें डीप चले जाते जाते तो आप फंसते चले जाते हो। आपका थोड़ा कर्मों से विश्वास कम हो जाता है और ये भरोसा ज़्यादा हो जाता है कि ये आदमी मेरा फ्यूचर ठीक करेगा, जबकि आपको भरोसा ये होना चाहिए कि मैं अपने आप अपना फ्यूचर अपने कर्मों से ठीक करूँगा। जैसा आपने कहा हरे कृष्ण महामंत्र, हमें भरोसा है, हमारे पास कुछ गलत कर्म भी हैं तो हम महामंत्र जप कर रहे हैं रोज़,
हमारे धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारी एक नई लाइफ भगवान हमें अच्छी लाइफ देंगे। तो ये होता है भरोसा, और ये महामंत्र जप करने वालों में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जी हाँ, वही मैं आपसे सुनना चाहती थी बिकॉज इवन जनरली अगर आप मेडिटेशन की बात करते हो तो बोला जाता है कि जैसे वाइट पेबल्स और ब्लैक पेबल्स का एग्जांपल के अगर आपके पास इतने ब्लैक पेबल्स है, जो गंदी आपकी सोच है, जो मन है, जो इम्प्योरिटी, गंदे कर्म है, धीरे धीरे उसमें वाइट पेबल्स अब बढ़ते जाओगे थ्रू साधना, थ्रू मेडिटेशन। और यहाँ पर हम लोग जब हरे कृष्ण जप महामंत्र से। की बात करते हैं राइट, वो सेम ही होता है अगर वेदर आप यूएस और इंडिया की बात करते हो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही कि ऑटोमेटिकली। और उसके साथ ये भी होता है, मैंने पहले भी कहा, ये एक बुक में लिखा था कि आप जब अच्छे कर्म करते जाओगे तो बुरे आउट होते जाते हैं, बट दिखते वो हैं जो आउट हो रहा है, क्योंकि जो बाहर गिरेगा वो दिखेगा ना। तो जब कोई अच्छा कर रहा होता है तो उसके जो बुरे कर्म है वो बाहर निकल रहे होते हैं, तो लोग बोलते रहे तो इतना अच्छा है फिर भी इसके साथ बुरा हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसके बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं, इसलिए वो दिखाई दे रहे हैं। उस समय घबराना नहीं चाहिए कि भाई मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवान तुम्हारा पिछला वाला सब क्लीन कर रहे हैं ताकि तुम एकदम फिर फ्रेश तरीके से नए अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ो। बिकॉज